साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। अगर किसी भी पर्सन को कोर्ट के सामने कोई केस फाइल करना हो तो दो टाइप से हो सकता है। एक तो ये कि जो पर्सन स्वयं एग्रीव्ड है वो कोर्ट के अंदर केस फाइल करेगा, जिसमें वो एडवोकेट से भी मिलेगा। उसके बाद में केस फाइल करना होगा, उस समय वो कोर्ट के अंदर प्रेजेंट भी रहेगा, एफिडेविट के लिए प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा जब भी एडवोकेट के द्वारा उसे बुलाया जाएगा उस समय वो उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा कोर्ट के अंदर। मतलब कि केस के अंदर जब भी उसकी जरूरत होगी उस समय वो कोर्ट में प्रेजेंट रहेगा, तो वो इफेक्टिवली अपना रोल प्ले करेगा। सेकंड, उसके अंदर ये भी हो सकता है कि जो पर्सन स्वयं एग्रीव्ड है वो किसी भी रीजन से, हो सकता है वो वर्क के रीजन से या फिर अपनी फैमिली रीजन से, अगर वो कोर्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकता है लेकिन उसे केस अगर फाइल करना है तो फिर ऐसे में वो अपने किसी नॉन पर्सन को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर उसके बिहाफ पर केस फाइट करेगा। और पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर ये राइट होते हैं कि वो केस उसी तरीके से फाइट करेगा जैसे कि वो एग्रीव्ड पर्सन स्वयं करता, और पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के द्वारा जो प्रोसीडिंग की जाएंगी वो उसी तरीके से करी हुई मानी जाएंगी जैसे कि वो एग्रीव्ड पर्सन स्वयं करता। अब क्या हो कि जब कोई पर्सन अगर एडवोकेट के पास में कोई पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर के आता है और वो ये कहता है कि किसी पर्सन ने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी है और उसके बिहाफ पर वो कोर्ट के अंदर केस फाइल करना चाहता है, तो क्या एडवोकेट को उस पावर ऑफ अटॉर्नी की जेन्युइननेस चेक करनी होगी? क्या उसे देखना होगा कि ये कहीं फर्जी तो नहीं है? क्या ये जिम्मेदारी एडवोकेट की है क्या? तो उसके लिए केस हुआ था। उसमें हुआ ये था कि एडवोकेट के पास में एक पर्सन आया जिसने एक तो ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाई और साथ में उसकी फोटोकॉपी एडवोकेट को दी कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी से दी गई है और जिस पर्सन ने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है उसके बिहाफ पर वो एक टेनेंसी का केस फाइल करना चाहता है। तो फिर एडवोकेट ने उस पावर ऑफ अटॉर्नी के बिहाफ पर एक टेनेंसी का केस भी फाइल कर दिया। वकालतनामे के ऊपर सिग्नेचर भी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के ही हुए, केस भी फाइल हो गया। तो फिर उसके बाद में बात ये सामने आई और एक एफआईआर रजिस्टर हुई कि जिस पर्सन ने पावर ऑफ अटॉर्नी के बिहाफ पर केस फाइल किया था वो पावर ऑफ अटॉर्नी फैब्रिकेटेड है, मीन्स फर्जी है वो। तो उसमें फिर जिस पर्सन ने वो पावर ऑफ अटॉर्नी फाइल की थी, जिसके बिहाफ पर उसने केस फाइल किया था, उस पर्सन को उसमें अक्यूज माना और एडवोकेट को भी अक्यूज मान लिया कि एडवोकेट ने जानबूझ करके उनके साथ में सहयोग किया है और फिर केस फाइल किया है। तो फिर एडवोकेट के अगेंस्ट में चार्जशीट भी फाइल हुई और चार्जशीट अंडर सेक्शन 406, 420, 465, 467, 468, 471, 474, 166, 167, 193, 196, 199, 201, 203, 255, 260, 261, 262 एंड 120B ऑफ इंडियन पीनल कोड में चार्जशीट फाइल कर दी। तो जब चार्जशीट फाइल हुई तो एडवोकेट ने इसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल की। तो सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी के अंदर हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो उसके अंदर कॉग्निजेंस लिया गया है और जो चार्ज लगाया गया है वो बिल्कुल सही है। तो फिर उसके अगेंस्ट में, हाई कोर्ट के पिटीशन के अगेंस्ट में, एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पिटीशन फाइल की। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस के अंदर हियरिंग की तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फिर माना कि एडवोकेट के पास में वो पर्सन पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर के आया था, उस पर्सन ने जो ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी थी वो एडवोकेट को दिखाई, तो उसके बिहाफ पर उसकी फोटोकॉपी एडवोकेट ने ली और उसके बिहाफ पर फिर केस भी फाइल कर दिया। तो अब इसके अंदर ना तो पावर ऑफ अटॉर्नी एडवोकेट ने बनाई थी, वो पर्सन खुद ही लेकर के आया था अपनी, तो फिर एडवोकेट को इस बात की कैसे जानकारी होगी कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी फैब्रिकेटेड है या फिर सही है? तो इसीलिए एडवोकेट ने तो केवल उस पावर ऑफ अटॉर्नी के बिहाफ पर केस फाइल किया था। इसके अलावा वकालतनामे के ऊपर भी सिग्नेचर जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है उसी के हैं, केस के अंदर भी उसी पर्सन ने सिग्नेचर किए हैं, तो उसमें एडवोकेट का कोई फॉल्ट नहीं है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि एडवोकेट की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर कोई भी पर्सन कोई पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर के आता है तो एडवोकेट सबसे पहले उसकी जांच करेगा, ये देखेगा कि वो सही है फिर नहीं है। अगर प्राइमा फेसी एडवोकेट को लगता है कि इसमें कुछ फैब्रिकेटेड है, उसमें सिग्नेचर अगर गलत हैं, अलग अलग पेजेस के ऊपर अलग अलग सिग्नेचर हैं, अगर नॉर्मली किसी भी पर्सन को ये लग जाए कि ये फैब्रिकेटेड है तो उसी तरीके से एडवोकेट को देखना होता है। अगर एडवोकेट को उस समय लगता है कि प्राइमा फेसी देखने पे लग रहा है कि ये तो फैब्रिकेटेड है तो फिर एडवोकेट की उसमें जिम्मेदारी बन सकती थी, लेकिन यहाँ तो एडवोकेट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, केवल और केवल जो पर्सन पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर के आया है उसकी उसमें जिम्मेदारी है और उसके बिहाफ पर ही एडवोकेट ने केस फाइल किया था। तो इसलिए अगर किसी भी एडवोकेट के द्वारा पावर ऑफ अटॉर्नी के बिहाफ पर कोई अगर केस फाइल किया जाता है तो उसमें एडवोकेट की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो अगर फैब्रिकेटेड पाई जाती है बाद में। तो सपोज कीजिए कि कोई पर्सन अगर एडवोकेट के पास में आता है
वो अपनी अगर आईडी बताता है कि वो पर्सन ये है, जबकि वो आईडी अगर उस पर्सन की खुद की है ही नहीं, वो किसी अदर पर्सन की अगर लेकर के आता है, तो फिर कैसे एडवोकेट को जानकारी होगी? वो ही पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर होता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये बताया गया है कि किसी पर्सन ने उसे राइट दिया है केस फाइल करने का। तो एडवोकेट को कैसे जानकारी होगी कि वो जेन्युइन है या फिर नहीं है? इसीलिए ही सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसके अंदर एडवोकेट को बरी कर दिया था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।